तो डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, जो हमारी यूनिट सेकंड थी जिसकी हम अभी तक वीडियो पढ़ रहे थे वो हमारी पहले ही फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो हमारी पहले वाली वीडियो थी, अगर उनमें आपको कोई और टॉपिक मिल रहा है उस यूनिट से, यूनिट 2 से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। वैसे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा नहीं है जो हमारी यूनिट फिनिश होने से पहले रह गया होगा। ठीक है, तो यूनिट फिनिश होने पर जो हमारे टॉपिक थे वे सारे के सारे कैसे हो गए, ख़त्म हो गए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब हमारी यूनिट 1 है जिसे हम आज से शुरू कर रहे हैं, और जो यूनिट 1 है वो है हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो इसको जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, व्हाट आर द ट्रांजिशन मेटल, डिस्कस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में डिस्कस करने के लिए कहा जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है व्हाट आर द ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, डिस्कस देयर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझिए। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे पूछा हुआ है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम लिख देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी साथ साथ समझाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में आपको वहाँ लिखना नहीं है, आप हिंदी मीडियम से कभी पढ़े होंगे, इस वजह से मैं आपको इनके नाम बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, दूसरे नंबर पे है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स का मतलब है कॉम्प्लेक्स का रंग। ठीक है, जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स आयन है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है का रंग, तो याद रखिएगा यहाँ हम क्या लिख देंगे इसमें, कॉम्प्लेक्स का रंग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में दोनों आ सकते हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकता है या यौगिक हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, का रंग। ठीक है भाई, का रंग। फिर बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ लिखा हुआ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हिंदी में बोल देते हैं चुंबकीय गुण। ठीक है, फिर अगला एक और जो इससे प्रॉपर्टीज़ हमसे पूछी हुई है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे हम हिंदी में बोल देते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ऑक्सीकरण अवस्था। बात करेंगे फिफ्थ नंबर की, तो फिफ्थ नंबर पे है कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। ठीक है, अर्थात कॉम्प्लेक्स का बनना। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स ऐसी रहेगा इसमें। अब कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स यौगिक भी हो सकता है का बनना। ठीक है, यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और सबसे जो लास्ट में पूछा हुआ है एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई। ठीक है, तो एटॉमिक का मतलब होता है परमाणु, तो मैं यहाँ परमाणु लिख रहा हूँ, और आयोनिक का मतलब होता है, आयनिक ही आ जाएगा ये, आयोनिक का मतलब आयनिक, और रेडियाई का मतलब यहाँ हमारा काय से है, त्रिज्या से है इसकी। ठीक है, काय से है, इसकी त्रिज्या से है। ठीक है, ये हमारा हो गया है। तो ये इस टाइप के हमसे कुछ पॉइंट पूछ लिए गए हैं क्वेश्चन के। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रांजिशन मेटल्स है कहाँ, ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ स्थित होते हैं। तो हमें अभी कुछ नहीं पता है ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में, चलिएगा हो सके आपको कुछ पता हो, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ स्थित होंगे, ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में कैसे समझेंगे, कैसे इनकी डेफिनेशन देंगे। चलिए, ये तो आपको इनकी हिंदी तो समझ में सही से आ गई होगी। अब बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता लगा लेंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वे पीरियोडिक टेबल में होते कहाँ हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो पीरियोडिक टेबल होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। जब आपको बनी हुई मिलेगी कहीं भी आप देखेंगे उसे, तो कुछ इस टाइप की होगी। जो पहला उसका जो हमारे पास में इसकी कॉलम होगी वो उठी हुई होगी, उससे दूसरी थोड़ी सी नीचे को इसके दबी हुई होगी, फिर नीचे को चली जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे बनी हुई होगी। ठीक है, फिर जाके ऊपर उठ जाएगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर लास्ट में एक और बन जाएगा इसमें से, इस टाइप से। ठीक है, तो ये इसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर्स आपको वहाँ दिखाई देगा जिस टाइप से मैंने ये बना दिया है। और इसके नीचे आपको दिखाई देंगे 2 रोज। ठीक है, एक रो और दिखाई देगा इसमें, 2 रो और दिखाई देंगे आपको इसके नीचे, इस टाइप से। ठीक है,
7 तो इसमें खुद में होंगे, 1 2 3 4 इस टाइप से करके, यहाँ 5 या 6 और ये बाद में 7, तो इस टाइप से होंगे। तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो आपको ये बीच में दिखा रखी है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको ये यहाँ दिखाई दिया गया है, ये इतना हिस्सा जो इसका पार्ट्स है, इसी में ही जितने भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही बोल दिया जाता है क्या, ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, इन्हें ही हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन मेटल। कुछ बात आपको समझ में आई? याद रखिएगा, आवर्त सारणी में जो इतने हिस्से में रखे हुए होते हैं इन्हें हम डी ब्लॉक कहते हैं, और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इन्हें ही हम बोल देते हैं क्या, ट्रांजिशन मेटल। ये जो ये वाला हिस्सा है आप सोच रहेंगे तो इसे क्या कहेंगे मेरे भाई, ये एस ब्लॉक है, और ये जो लास्ट वाला है प्यारे बच्चों ये वाला, ये है हमारा इसमें पी ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा पी ब्लॉक है, और ये जो लास्ट में आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, ये जो अलग से बनाया हुआ है, ये है हमारा एफ ब्लॉक। ठीक है, इस टाइप से आवर्त सारणी में इन्हें हमने रख रखा है, पीरियोडिक टेबल में ये हमारे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखे हुए होते हैं। अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की, कैसी इनकी डेफिनेशन होगी, हम कैसे पहचानेंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल्स है उसकी क्या डेफिनेशन है, कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजिशन मेटल है या नहीं है। चलिएगा एक बार इसे फिर दोबारा से देखते हैं। अब मैं एक बार इसे क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद में फिर दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, हमें पढ़ना है डी ब्लॉक। अब हम बात करना चाह रहे हैं डी ब्लॉक होंगे क्या। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट, यही तो हमने पढ़ा था, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम जानना चाहते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, ये वे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एंटर करता है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किसमें, डी सब सेल में। ठीक है, डी सब सेल में, याद रखिएगा, जिनमें लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में एंटर करता है उन्हें ही हम क्या बोल देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये तो हमने पढ़ लिया डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। चलिए हमने समझ लिया ये कि जिनमें जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन्स है वो डी सब सेल में एंटर करता है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमने एक चीज़ और यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जो यहाँ हमने ये वर्ड पढ़ा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, जो हमने ये वर्ड पढ़ा था इसमें भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मैं यहाँ लिखूँगा थोड़ा सा, वहाँ समझ में नहीं आएगा। ये पढ़ा था हमने यहाँ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वे सब क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। मगर ये मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये बात गलत हो जाएगी कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वे सब ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहेंगे जिनका डी और एस ब्लॉक जो होता है वो कैसे होता है, खाली होता है। एस भी ना होगा तो डी तो खाली होना ही चाहिए। जिनमें उनके जो हमारे पास में जो सब सेल्स हैं वे कंप्लीट भरे हुए होंगे उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कहेंगे मगर ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहेंगे। जैसे कि जब हम इसकी श्रेणी पढ़ेंगे तो श्रेणी में जो भी एन का एलिमेंट्स आएगा, जैसे कि हमारे पास में आता है जेडन। ठीक है, तो जेडन भी है, सी डी भी है, ये लास्ट के एलिमेंट्स है, तो इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहेंगे, संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे, मगर क्या होते हैं ये डी ब्लॉक तत्व ये भी होते हैं। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक में ही रखे हुए हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होंगे ना। तो याद रखिएगा, संक्रमण तत्व जो होते हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं यहाँ ट्रांजिशन मेटल्स, तो ट्रांजिशन मेटल्स जो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें जो डी सब सेल होती है वो कैसी होती है, इनकम्प्लीट। ठीक है, जिनमें डी सेल कंप्लीट हो जाए और एस भी कंप्लीट हो जाए लास्ट वाला, उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहेंगे, उन्हें हम डी ब्लॉक तो कहेंगे मगर उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसे आप बिल्कुल एकदम ध्यान से देख लेंगे। चलिए अब इस काम को हम क्या काम करते हैं, एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास में क्या आएगी,
ट्रांजिशन मेटल्स की। ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं। चलिएगा, ये देखिएगा इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ शो कर रखी है। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो हमने शुरू में समझेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में हमें ध्यान से समझना है, इसे ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर वो समझते हैं। तो पढ़िएगा डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें समझते हैं ट्रांजिशन मेटल्स को। तो ट्रांजिशन मेटल्स की डेफिनेशन समझेंगे। तो हमने इसमें शुरू में लिखा हुआ है, दीज आर द एलिमेंट्स इन विच टू आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। ये वे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें बाहर की जो दो आउटर मोस्ट सेल होते हैं और इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट होते हैं। वेयर इज लास्ट सेल कंप्लीट, जबकि जो लास्ट सेल होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये वे एलिमेंट्स होते हैं जिनके बाह्य दो कोष खाली होते हैं, जबकि जो सबसे लास्ट की सेल होती है वो कैसी होती है, कंप्लीट हो सकती है। बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की। दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 s2 n-1 p6 n-1 d1 to 10 और ns1 to 2, ठीक है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस टाइप से होता है, n-1 s2 n-1 p6 n-1 d1 to 10 ns1 to 2, इस टाइप का होता है। अब अगर आपको ये n समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार आपको बना के समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास में ये प्लस का सिंबल है, ये हमारे पास में न्यूक्लियस है। ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे हैं इस टाइप से। जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर इस टाइप से घूमेंगे तो हमारे पास में कक्षाओं का नंबर है। जैसे कि कक्षा ये फर्स्ट है हमारे पास में, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये हमारे पास में कितनी है, फोर्थ है। ये हमारे पास में फोर्थ सेल है। तो हम जो लास्ट की सेल है उसे कितना मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो लास्ट से जो अंदर की होगी वो कितनी होगी, उसे हम लिख देते हैं क्या, n-1। ये हमने n-1 लिखी हुई है। जब लास्ट की सेल 4 है तो हम क्या काम करेंगे, 4 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगी ना अंदर की सेल। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये इस टाइप से लिखा हुआ होता है n-1। इससे और अंदर की लिखनी होती तो n-2 लिख देते हैं, ठीक है। और अंदर की लिखनी होती तो n-3, इस टाइप से लिखे होते हैं कि लास्ट की जो सेल होती है उसमें से इतने घटाने पर हमें सेल प्राप्त इसकी होती रहती है। कौन सी सेल है इसकी, ठीक है। तो ये जो है ये बाहर से अंदर की सेल है, ये भी बाहर से अंदर की है, ये भी बाहर से अंदर की, और ये सबसे बाहर की सेल है। तो इसमें S कंप्लीट होगा, P भी कंप्लीट होगा और D में 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन होंगे। और लास्ट वाली सेल में केवल S होगा, इसमें 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B और 8th 1 2 3, 1st B और 2nd B बिलोंग टू दिस क्लास, ठीक है। जो हमारे पास में ग्रुप हैं, 1st B है, 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B और 8th 1 2 3 और 1st B और जो 2nd B हैं वे D ब्लॉक से ही बिलोंग करते हैं, या ये जो हमारे पास में थे ट्रांजिशन मेटल्स, इनसे ही ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। दे मे बी डिफाइन एज, इन्हें हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एलिमेंट्स हुज एटम, एलिमेंट्स या वे एटम और सिंपल आयंस कंटेन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये वे एलिमेंट्स होते हैं जो कोई एटम या आयन हो सकते हैं और रखते हैं डी सब सेल को पार्शियली फिल्ड, अर्थात ये कंप्लीट रूप से डी ऑर्बिटल को फिल्ड करके नहीं रखते हैं। इनमें जो डी ऑर्बिटल्स हैं वे पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं होते हैं। ऐसे ये एटम या आयन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो आपके 3rd B है, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B, 8th 1 2 3, 1st B और जो 2nd B है, मैं अभी बहुत जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा पीरियोडिक टेबल के ऊपर कि किस टाइप से लर्न करेंगे इन्हें, किस टाइप से पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं। तो ठीक है, ट्रिक टू लर्न पीरियोडिक टेबल की भी वीडियो मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा। ऐसा भी हो सकता है कल या परसों में ही आ जाए उस टाइप से। तो इन्हें आप वहाँ से समझ लीजिएगा, इनके एलिमेंट्स भी समझ लीजिएगा, या आपको वहाँ से ही बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं इसकी सीरीज़। जो हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उनकी कितनी सीरीज़ होती हैं। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी 4 सीरीज़ होती हैं, ठीक है। एक होती है 3D, फिर होती है 4D, फिर होती है 5D, फिर होती है 6D। जो 3D होती है इसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कह देते हैं, 4th D को 2nd ट्रांजिशन सीरीज़, 5th D को 3rd ट्रांजिशन सीरीज़, 6th D को 4th ट्रांजिशन सीरीज़। इस टाइप से हमें बोल देते हैं। अब याद रखिएगा इसे 3D सीरीज़ क्यों बोल देते हैं,
इसे 4D क्यों बोलते हैं, इसे 5D क्यों बोलते हैं, इसे 6D क्यों बोलते हैं। इसका कारण होता है इनके इलेक्ट्रॉन का एंटर करना। 3D में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो 3D सब सेल में करता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे किसकी, 4D की, तो इसमें जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होगा वो 4D सब सेल में एंटर करेगा। 5th D की बात करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5th D सब सेल में एंटर करेगा। 6D की बात करेंगे तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D सब सेल में एंटर करेगा, ठीक है। ये वे वाला 3D नहीं है, जैसे कि आप कभी कभी सुनते हैं, देखते हैं कि हमारा जो टीवी है वो 3D है, ये इसमें 3D टेक्नोलॉजी है, पिक्चर 3D है, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ D का मतलब काहे से है, यहाँ D का मतलब है हमारे पास में सब सेल से, ठीक है। ये डेफिनेशन से नहीं है। चलिए अब इसके टाइप पढ़ लेते हैं। देयर आर 4 सीरीज इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच आर डिस्कस एज फॉलोज। ये कितने होते हैं, 4 सीरीज में होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, जिन्हें हम इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज। तो जो फर्स्ट नंबर पे है हमारा वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है या 3D सीरीज है। अब इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कितने मेटल्स होते हैं, 10 मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब पढ़िएगा इसकी थ्योरी को। इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज देयर इन रेगुलर फिलिंग ऑफ 3D सब एनर्जी लेवल दिस सीरीज कंटेन 10 एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ आपको इसमें मिल जाना चाहिए ये, ठीक है। इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज देयर इन रेगुलर फिलिंग ऑफ 3D सब एनर्जी लेवल, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो रेगुलर फिलिंग होती है वो किस में होती है, 3D सब एनर्जी लेवल में, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वे बढ़ते हैं 3D सब एनर्जी लेवल में, ठीक है। दिस सीरीज कंटेन 10 एलिमेंट्स, ये सीरीज 10 एलिमेंट्स रखती है। वे होते हैं स्कैंडियम 21 से Zn जिंक 30 तक, ठीक है। Sc 21 से Zn 30 तक ये होते हैं स्कैंडियम से जिंक तक के। बात करेंगे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की और 4D सीरीज की। तो जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज होती है देयर इन रेगुलर फिलिंग ऑफ 4D सब एनर्जी लेवल। तो इसमें जो लगातार इलेक्ट्रॉन भरते हैं वे भरते हैं किसमें, 4D सब एनर्जी लेवल में। और ये सीरीज भी क्या रखती है, 10 एलिमेंट्स रखती है। कहाँ से, Y39 से CD48 तक, ठीक है। यूट्रियम से कैडमियम तक ये रखती है। इसके पास भी कितने होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं। बात करेंगे अब हम अपने अगली सीरीज़ की। तो जो हमारे पास में अगली सीरीज़ है वो है हमारे पास में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 5D सीरीज। इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज देयर इन रेगुलर फिलिंग ऑफ 5D सब एनर्जी लेवल दिस सीरीज कंटेन 9 एलिमेंट्स। ये सीरीज कैसी रखती है, 9 एलिमेंट्स को रखती है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वे किस में होते हैं, 3D सब एनर्जी लेवल में। और इसमें जो हमारे पास में होते हैं ये एलिमेंट्स वे होते हैं 72 HF से 80 Hg तक, ठीक है। ये हैफनियम है और इससे किस में होते हैं, मरकरी तक, ठीक है। 80 तक ये होते हैं, 72 से 80 तक, ठीक है, मरकरी तक। बात करेंगे किसकी, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की। तो जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है जिसे हम 6D भी कह देते हैं, इसमें जो रेगुलर फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो होती है 6D सब एनर्जी लेवल में, ठीक है। लिखा हुआ भी है यहाँ, इन फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज देयर इन रेगुलर फिलिंग ऑफ 6D सब एनर्जी लेवल, ठीक है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में जो रेगुलर फिलिंग होती है वो किस में होती है, 6D सब एनर्जी लेवल में होती है। दिस सीरीज कंटेन 9 एलिमेंट्स दैट इज 104 RF और 102 CN, ठीक है। इस टाइप से होगा, ठीक है। ये रदरफोर्डियम है 104 से 112 CN तक, ठीक है। इसमें रखे गए हैं, इसमें भी 9 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने इसकी सीरीज भी पढ़ ली है, इसके बारे में भी समझ लिया है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, जो प्रॉपर्टीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने समझा दिए हैं। चलिएगा अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। तो इसकी हम पढ़ना चाहेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले ही जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो इसमें हमें जो पहली हेडिंग मिली हुई थी वो हमें मिली हुई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें जो सबसे शुरू में समझाना था वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही समझाना था, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ही इसके में समझ लेते हैं हम। तो दीज हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 s2, n-1 p6, n-1 d1 to 10, ns1 to 2 दैट इज़ 2 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो 2 आउटर मोस्ट सेल होती है वो कैसी होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज
इज एज फॉलोज। आगे दिया हुआ है। क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है? लिखना आता है, बहुत अच्छी बात है। लिखना नहीं आता है तो इनका आप लिख लीजिए जिस ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें जो लिखा जाता है वो किसका लिखा जाता है? वो लिखा जाता है 21 का, स्कैंडियम का। तो 21 के बाद में कौन आता है? 22 आता है, फिर इसके बाद में 23, फिर इसके बाद में 24, फिर इसके बाद में 25, फिर 26, 27, 28, 29 और सबसे लास्ट में कितना जाएगा? 30। ठीक है, 30 कितना होगा? Zn होगा। इन्हें याद करने का तरीका भी मैं आपको समझा दूंगा, वहाँ भी आप इसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमें 21 को लिखना है, तो 21 को आप इस टाइप से लिखिएगा 2, 8, 9, 2। ठीक है, इसके बाद में आपको 22 का लिखना था, 23 का लिखना था, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का, 30 का। तो आप 2 पे स्टार बना लीजिएगा, 2 का आपको एकदम नहीं लिखना है, रुकना है, बाकी सब का आपको लिखते हुए चलना है। तो ये तो सब में सेम रहेगा, अब याद रखिएगा 2, 8, 2। ठीक है, ये रहेगा सेम, जिसमें स्टार बना हुआ है बस उसमें नहीं रहेगा, उन्हें छोड़ना है आपको। 9 के बाद में कितना आएगा? 10। चलिएगा फिर अगले में चलते हैं, 2, 8, 11, 2। इससे अगले वाले को आपको यहाँ ही छोड़ना है, इसे बाद में लिखेंगे हम। फिर 25 पे चलिएगा, फिर हम लिखेंगे इसमें 2, 8, 12 के बाद में 13 आता। ठीक है, तो 12 के बाद में कितना लिख देंगे? 13, 11, 12, 13, फिर बाद में 2, फिर 26 को लिख देंगे 2, 8, 14, 2। ठीक है, 14, 2, 2, 8, 15, 2। हिंदी इंग्लिश में दोनों में इस वजह से बोल रहा हूँ, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को भी समझाना है साथ साथ में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है हिंदी से या इंग्लिश से इस टाइप से, तो कमेंट में बता दीजिएगा, किसी एक लैंग्वेज में भी टोटली कन्वर्ट हो सकते हैं। 28 पे चलिएगा, 28 पे, तो इसमें हम कितना लिख देते हैं? इसमें हम लिख देते हैं इसमें 2, 8, 2, 8, 16, 2, 2, 8, 16, 2। फिर 29 को छोड़ दीजिएगा, 30 पे चलेंगे तो 2, 8, 2, 8। ठीक है, फिर यहाँ कितना जाता है? इसमें 16, यहाँ 17, यहाँ 18, बाद में 2। ठीक है, 18, 2। अभी जिनमें आपने एक्सेप्शन छोड़ा है इनमें आप ये शुरू के तो सेम रहेंगे 2, 8, मगर यहाँ 17 की जगह क्या आ जाएगा? 18, यहाँ कितना आ जाएगा? 1। और यहाँ इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास में आ जाता 2, 8, 12 की जगह 13 आ जाता, और लास्ट में 2 की जगह कितना आ जाता? 1 आ जाता, 1 आ जाता। अभी हम ये भी समझेंगे कि ये 1 कैसे आ रहा है, ये वहाँ 2 कैसा आया हुआ है, ये हम समझेंगे। ये जो इसका जो रीज़न होता है, इसका जो कारण होता है, वो होता है इनका एनर्जी लेवल। ठीक है, जो एक्सचेंज एनर्जी लेवल होता है किसका? D5 का, वो D4 से लगभग कोई 10 गुना होता है, सॉरी 4 गुना होता है। कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, 4 गुना नहीं होगा मेरे भाई, लगभग 2 गुना होता है, लगभग 2 गुना होता है। ठीक है, इसका जो एक्सचेंज एनर्जी लेवल होगा वो कितना होगा? 6, और इसका कितना होगा? इसका आएगा 10, तो लगभग 2 गुना होता है, 6 और 10 होते हैं। ठीक है, 6 और 10 लगभग इतना होता है। अब आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाह रहे हैं तो याद रखिएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो केवल काहे में लिखेंगे? S में लिखेंगे, S2। यदि 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो 8 को आप काहे में लिख देते हैं? इसमें S2, P6 में। और अगर आपके पास में 9 है तो यहाँ D आना शुरू हो जाएगा जैसे। ठीक है, अगर 18 हैं कंप्लीट हैं तो S2, P6, D10 लिख देंगे। और अगर यहाँ आपके पास में 32 होते तो इन्हें आप लिख देते क्या? S2, P6, D10 और लास्ट में F14, कॉमा नहीं लगेगा बीच में, इस टाइप से। अब याद रखिएगा, अगर 3 से लेकर 8 तक हैं तो ये चलेगा ही चलेगा, S में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1, P में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 से लेकर 6 तक। अगर हमारे पास में 9 से लेकर 18 तक हैं तो D में ही इलेक्ट्रॉन घटे पड़ेंगे, 1 से लेकर 10 तक भरेंगे। और अगर हमारे पास में 19 से लेकर 32 तक इलेक्ट्रॉन हैं तब हमारे पास में जो लास्ट में जो F था उसमें हम इलेक्ट्रॉन घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे। ठीक है, 114 तक उसमें ही भरेंगे। अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि आपको पहले का लिखना था स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम का देख लीजिएगा आप किस टाइप से लिखते थे, इस वाले का। ठीक है, तो इनके ऊपर याद रखिएगा, सबसे पहले इनके सेल लिख लेते हैं 1, फिर इसके बाद में ये 2, ये 3, ये 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, जैसे ही कॉमा लगता है सेल्स का नंबर बदल जाता है। तो ये 1 सेल है, ये 2 सेल है, ये 3 है और ये 4। अगर मैं आपको फिगर से समझाऊंगा तो स्कैंडियम को आप ऐसे समझाओगे, स्कैंडियम ये बीचों बीच लिया, इसके बाद में इसकी जो पहली सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 1 और 2। फिर इससे जो अगली सेल आएगी इसमें कितने हैं? 8। इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर अगली सेल आएगी उसमें कितना आएंगे? 9।
फिर लास्ट क्या आएगी उसमें कितना आएंगे 2 इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ हम फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले लिखा जाता है वो लिखा जाता है सेल्स का नंबर। ठीक है, तो जिसमें 2 है तो इसमें सबसे पहले सेल्स का नंबर कितना है 1 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में भर जाएंगे केवल S में, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 1s2। फिर कंप्लीट हो गए। फिर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन हैं मेरे भाई, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स किस में भरेंगे S2 में और P6 में। तो देखिएगा प्यार बच्चों, इसे हम यहाँ लिख देंगे S2 P6। 8 इलेक्ट्रॉन भी भर गए हैं और सेल कितना था 2, तो शुरू में 2 लिख देंगे। फिर चलेंगे हम आगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में 9। भरना शुरू करेंगे, ऐसे ही भरना शुरू करेंगे S2 P6 D1। क्यों? क्योंकि 9 है तो 6 और 2 8 और 1 9। सेल्स का नंबर कितना हो गया था इसका 3, तो हम यहाँ लिख देंगे कितना 3 लिख देंगे। और सेल का नंबर कितना आ गया है 4 आ गया है। कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो केवल किस में भरे जाएंगे S में। 3 होते तो 3 में भी चले जाते। ठीक है, इस टाइप से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे, बिल्कुल एकदम सही करके। चलिएगा, मैं आपको यहाँ आगे भी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा देता हूँ जहाँ इनका लिखा हुआ है। ये देखिएगा, सबसे शुरू में जो हमारे पास में है सेल 1 है, फिर सेल 2 है, सेल 3 है, सेल 4 है। तो पहले में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो किस में भर के केवल S में। सेल का नंबर शुरू में लिख दिया। कितने इलेक्ट्रॉन से 8 थे, पहले S में भरा फिर P में भरा, शुरू में सेल्स का नंबर डाल दिया यहाँ हमने 2 करके। फिर कितना है यहाँ 9 है, तो अब हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए S2 P6 D1 और सेल्स का नंबर कितना है 3। ठीक है, क्योंकि तीसरा सेल है। बात करेंगे 4th सेल की, तो 4th सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से 2, तो केवल S में ही भर जाएंगे और सेल का नंबर डाल देंगे 16। इस टाइप से लिख देंगे। फिर इसके बाद में जो आपको चेंज करते हुए जाना है इनमें, पहला लिखने के बाद में, तो याद रखिएगा जब आप D का लिख रहे हैं तो केवल D बढ़ेगा। यहाँ कितना था 1, यहाँ कितना हो गया है 2, फिर कितना हो गया है 3। ये एक्सेप्शन वाला था। 12 की जगह सीधा कितना हो गया था 13। अगर आप 13 को डिवाइड करेंगे तो आप कुछ ऐसे भरते इसे S2 P6 D5, तब जाके 13 होंगे ये। ठीक है, तो 4 नहीं आएगा, सीधा कौन आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा था इसका S1। फिर अगली बार में 5 आना ही आना था। ठीक है, और यहाँ कितना जो होगा S2, केवल जो लास्ट वाला S है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। फिर अगले वाले में चलते हैं 26 वाले में। यहाँ D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, फिर D में इलेक्ट्रॉन 7, फिर 8, फिर 9 नहीं आएगा, सीधा 10 आ जाएगा CU में। फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा ZN में कितना है यहाँ 10 है। ठीक है, ZN में भी 10 है, और जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो हमने काय में शो कर रखा है S में, मगर S में नहीं जाएगा। लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा D में, यहाँ भी D में जाएगा। ठीक है, जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होगा D में चला जाएगा, S में केवल 1 ही रह जाएगा। तो इस टाइप से आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो मैं इसके ऊपर भी अगली बार में आपको वीडियो बना के दूंगा, जो मेरी वीडियो कल आएगी। ठीक है, तो आप मुझे इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं आपको ये समझ में आया है या फिर नहीं। चलिएगा, अब इसका कारण देख लेते हैं। जो एक्सेप्शन हमने समझाए हैं इनका रीजन भी हमने थ्योरेटिकल लिखा हुआ है नीचे से ही। ठीक है, देखिए हमने समझाया हुआ, ग्राफ से समझाया हुआ है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CR एंड CU आर 3D5 और S1। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है CU का और CR का, वो कुछ इस टाइप का होता है 3D10 4S1 रेस्पेक्टिव। बट नोट, यह नहीं होता है, पर ये वाला नहीं होता है, और इसका ये वाला भी नहीं होता है। CR का 3D4 4S2 नहीं होता है, 3D5 4S1 होता है। CU का 3D9 4S2 नहीं होता है, 3D10 4S1 होता है। क्यों होता है? ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, इसके कारण, इस रीजन के कारण होता है। ठीक है, पढ़ेंगे इसमें द कंप्लीट एंड हाफ कंप्लीट सेल्स। जो कंप्लीट और हाफ कंप्लीट सेल्स होती हैं हैज़ हायर एक्सचेंज एनर्जी। वे क्या रखती हैं? हायर एक्सचेंज एनर्जी रखती हैं। मोर इज़ द एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, उनके पास में जो एक्सचेंज एनर्जी होती है वो कैसी होती है? ज़्यादा होती है। मोर स्टेबल विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हैंस मोर स्टेबल विल बी द एटम। और इससे उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी कैसा होता है? स्टेबल होता है। और इसी कारण से जो एटम है वो भी कैसा हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। यहाँ हमने एग्जाम्पल में समझा हुआ है इसकी एक्सचेंज एनर्जी कैसे ज़्यादा है। D4 की D5 से जो एक्सचेंज एनर्जी है वो किस प्रकार से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसे पार्टियली स्पिन के द्वारा भी यहाँ समझते हैं। देखिएगा, इसका हमने यहाँ फिगर बना रखा है, इस फिगर से हम इसे समझ लेंगे। ठीक है, तो ये फिगर में हमारे पास में D4 है और यहाँ जो फिगर है ये हमारे पास में इसमें क्या है? D5 है। तो यहाँ जो पहला इलेक्ट्रॉन्स होगा वो किस में जा सकता है? दूसरे में जा सकता है,
तीसरे में जा सकता है और चौथे में जा सकता है, इस टाइप से जा सकता है। तो कुल कितने में एक्सचेंज कर सकता है? 3 में। दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, कुल कितने एक्सचेंज कर सकता है? 2। तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो केवल चौथे में जा सकता है, तो कुल कितना एक्सचेंज करेगा? 1। ठीक है, एक्सचेंज कर रहे हैं। बात करेंगे यहाँ से तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले में भी जा सकता है, दूसरे में भी, तीसरे में भी और चौथे में भी, सॉरी पाँचवें में भी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इनमें जा सकता है। तो कुल कितने एक्सचेंज हो जाएंगे? यहाँ 4 हो जाएंगे। यहाँ बात करेंगे तो कुल कितने एक्सचेंज हो जाएंगे? कुल एक्सचेंज हो जाएंगे कितने? 3। ठीक है, 3 एक्सचेंज हो जाएंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे में भी जा सकता है, चौथे में भी, पाँचवें में भी, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में जा सकता है। बात करेंगे इस वाली पोजीशन की तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स में या फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स में एक्सचेंज कर सकता है। तो कितना एक्सचेंज होगा? यहाँ 2 होगा। बात करेंगे फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स की तो केवल वो फिफ्थ वाले में एक्सचेंज कर सकता है। कितना होगा? 1 होगा। टोटल एक्सचेंज जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। इनका टोटल एक्सचेंज जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो याद रखिएगा जो D4 का एक्सचेंज एनर्जी है वो कितना है? 6 है। और बात कर रहे हैं D5 का जो एक्सचेंज एनर्जी है वो लगभग वो कितना आ रहा है हमारा? 10 आ रहा है। तो याद रखिएगा अगर मैं 6 और 10 को रखने की कोशिश करूँगा तो याद रखिएगा जो 10 है वो 6 का लगभग कितना है? 2 गुना। ठीक है, तो ये कितना है इसका? 6 का कितना है? लगभग 2 गुना है। ठीक है, तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी, इसकी इतनी नहीं होगी, जिस कारण से D4 नहीं बनता है, सीधा कौन बन जाता है? D5। और यही रीज़न होता है कि D9 नहीं बनता है, सीधा बन जाता है क्या? D10। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में कल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।